आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप आलोचनाओं से परे नहीं हो सकते। आप अच्छा करें तब भी आलोचनाएं होंगी, आप बुरा करें तो भी आलोचनाएं होंगी। तो आलोचनाओं से डर के अपनी जो एम है, जो हम करना चाहते हैं, उसको हम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं बुज़दिली से जी रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें एक अटैचमेंट है अपनी कि बुराई ना हो और हमारी हमेशा तारीफ़ हो। हमें अपनी जो है तारीफ़ है उससे अटैचमेंट है। तो अगर हमारी ये अटैचमेंट रहती है तो हम एक कंफर्ट जोन में जी रहे हैं और हम वो कंफर्ट जोन ब्रेक नहीं करना चाहते। और अगर हम अपनी कंफर्ट जोन ये ब्रेक नहीं करना चाहते तो माफ़ कीजिए, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि आप अच्छा करेंगे तो भी आलोचनाएं होंगी, खराब करेंगे तो भी आलोचनाएं होंगी। तो आप अपना अच्छा एम जो है, अच्छा जो कार्य है, उसको आप साध लीजिए कि मुझे ये करना है और फिर उस पर आप चल पड़िए। जब आप उस पर चलेंगे तो एक और बात की गारंटी देता हूँ कि आप अकेले होंगे, क्योंकि जो भी आप करेंगे वो आपसे ताल्लुक़ रखता है, वो किसी और से ताल्लुक़ नहीं रखता। और लोग इतने बिज़ी हैं आज की डेट में कि वो अपने ही कार्य में बिज़ी हैं। वो आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो लीस्ट बॉदर्ड हैं इस बारे में कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। ओनली एंड ओनली आपके जो माँ बाप होंगे या कोई एक भाई बहन हो सकता है, बस इनके अलावा आप क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं होता। तो जो भी आपने सोचा है कि मुझे ये करना है, उसको साधिए, देखिए कि उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है अगले आने वाले कुछ समय में, और फिर उसको आप करना शुरू कीजिए। तो आलोचना को आप कैसे सहन करेंगे, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। पहला तो ये था कि आलोचना होगी कि नहीं होगी, तो वो फॉर श्योर होगी ही। क्यों? कुछ लोग आपके पक्ष में खड़े होंगे जिनको वो बात अच्छी लगेगी और कुछ लोग आपके विपक्ष में खड़े होंगे। ये दोनों ही लोग पक्ष और विपक्ष में क्यों खड़े हैं, ये डिपेंड करता है उनका माइंडसेट कैसा है, और माइंडसेट डिपेंड करता है उनकी पास्ट लर्निंग कैसी है। तो आप उनकी लर्निंग रातों रात बदल नहीं सकते। मतलब जो आपके पक्ष में खड़े हैं, आप उनको बोलोगे कि आप चले जाओ, पक्ष में मत खड़े हो, तो वो भी नहीं जाएंगे। और जो विपक्ष में आप उनको मनाओ कि आप मेरे साथ आ जाओ, वो आएंगे नहीं। इसलिए वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना काम करना है। सेकंड आता है कि जो हमारे विपक्ष में खड़े होंगे लोग, उनके साथ कैसे डील करेंगे हम। तो जहाँ छाया होती है वहाँ उसके पीछे रोशनी भी ज़रूर होती है। तो जहाँ वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जहाँ वो आपको एक नेगेटिव वे में ले रहे हैं, या आपको बार बार कोई ना कोई स्पीड ब्रेकर बन के आपके सामने आ रहे हैं, आपकी स्पीड स्लो कर रहे हैं, तो वहाँ अंडरस्टैंड करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो एक्चुअली में कहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म दे रहे हैं और आपको कहाँ सुधार की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो दे आर द नेसेसरी ईवल इन योर लाइफ। ऐसे लोगों को आप अच्छा तो नहीं लगता है, मतलब ऐसे लोगों की शक्ल देखते ही हमारे अंदर ऐसे एक तरह से लगता है कि ये क्यों सामने आ गया, हमारा मूड खराब होना शुरू होता है। लेकिन इन चीज़ों को संभालना है, अपने मूड को संभालना है और उसमें एक पॉजिटिव एलिमेंट देखना है जो भी आपका क्रिटिक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जो कामयाबी है उसके पीछे एक तो वो लोग होंगे जो साथ चल रहे थे, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि इन क्रिटिक्स को जाता है, जो आपके आलोचक हैं उनको जाता है। अगर वो आलोचना ना करते तो हम अपनी नींद, अपनी भूख, अपना आराम छोड़कर, बर्बाद करके इन चीज़ों को हम सुधार ना करते। और अगर हम सुधार ना करते कंसिस्टेंटली, तो हम अपनी कामयाबी जो कि हमने सोची थी उस पे नहीं पहुंच पाते। तो ये हो गया हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि जो क्रिटिक हैं उनके साथ कैसे डील करेंगे। अब एक बात और है,
दिल का कमजोर होना और बिल्कुल पैसिव ढंग से किसी की आलोचना को सुनने से आप जो है उसके चपेट में आ जाओगे और फिर आपका जो है एम आपको धुंधला धुंधला नजर आना शुरू होगा और फिर आप रास्ता भटक भी सकते हो। तो एक्टिवली बात सुननी है कि वो जो कह रहा है, पर आपने उसमें से अपने एंगल को जो है देखना है, उसको एक्सप्लोर करना है कि आप उससे क्या चीज ऐसी लो कि आप उस पर सुधार कर पाओ। वो आपको हर्ट करना चाहता है अपनी बातों से, अपने एक्शन से। उसका मेन एम है अपनी ईगो सेटिस्फाई करना बाय हर्टिंग यू। वो करेगा। आप स्मार्ट तब हैं आप हर्ट भी ना हो और आप उससे जो वो सुधार, जैसे आपको लगता है कि आप में हो सकता है, वो आपको सजेशन दे रहा है और वो सजेशन बिल्कुल प्योर है। क्योंकि गुस्से में आदमी जो होता है, घृणा में और गुस्से में जो है वो विदाउट फिल्टर किए हुए बात बोलता है। मतलब उसमें एक्टिव फिल्टर नहीं लगाता कि अगले बंदे को बुरा लग जाएगा। वो बस हर्ट करना चाहता है और वो बिल्कुल ऐसे, जिसे हम कहते हैं अनलीस्ड होते हैं उसके घोड़े। तो यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि वो जो बोल रहा है, गुस्से में बोल रहा है, वो बिल्कुल सही बोल रहा है, अपनी समझ के अनुसार बोल रहा है। आपने उसके गुस्से को अपने अंदर नहीं लेना है, उस पर रिएक्शन नहीं करना है, उस पर रिस्पॉन्ड भी नहीं करना है। आपने वो एलिमेंट जिससे आप उस चीज को सुधार सकते हो वो लेना है और उस चीज के ऊपर आपने हार्डवर्क करना है और चीज को अपने जो भी सुधार चाहिए उसको सुधार करना है। तो ऐसा